अच्छा, नया चीज है कुछ। प्राइमेसी एंड रीसेंसी इफेक्ट्स। प्राइमेसी एंड रीसेंसी इफेक्ट्स। वाई फर्स्ट इंप्रेशंस डिसीव। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो, क्योंकि जब किसी से पहली बार मिलते हो, जो तुमको देखता है ना, हमेशा के लिए वो तुम्हारे बारे में वैसे ही सोचता है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है, पहला इंप्रेशन, वो आखिरी इंप्रेशन है। सामने आ गई थी। तो ये तो उसका उल्टा ही कह रहा है। ये कह रहा है वाई फर्स्ट इंप्रेशंस डिसीव। जो पहला इंप्रेशन होता है वो डिसीव कर जाता है। डिसीव मतलब हाँ, धोखा दे जाता है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू टू मैन। मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ करिए दो आदमियों से आपको, एलन एंड बेन। विदाउट थिंकिंग अबाउट इट टू लॉन्ग, डिसाइड हु यू प्रेफर। बहुत देर तक सोचिए मत, फटाफट डिसाइड करिए कि दोनों में से बेटर कौन है। एलन इज स्मार्ट, हार्डवर्किंग, इंपल्सिव, क्रिटिकल, स्टबर्न एंड जेलस। एलन है, वो स्मार्ट है, तेज है, हार्डवर्किंग है, मेहनती है, इंपल्सिव भी है, भावुक है बहुत, कभी जो मर्ज में फट से कर दिया फिर पछताता है, इंपल्स में आके काम करता है। क्रिटिकल भी है, बहुत आसानी से विश्वास नहीं करता लोगों के ऊपर। स्टबर्न है, थोड़ा जिद्दी है, और जेलस भी है, ईर्ष्या भी करता है। बेन, हाउ एवर, और बेन क्या है? इज जेलस, स्टबर्न, क्रिटिकल, इंपल्सिव, हार्डवर्किंग एंड स्मार्ट। और बेन कैसा है? वो जेलस है, मतलब थोड़ा ईर्ष्यावान है, थोड़ा जिद्दी है। हाँ, फिर क्रिटिकल बताया, जो आराम से भरोसा नहीं करता, इंपल्सिव है, और मेहनती और स्मार्ट भी। तो इनमें से किसको आप प्रेफर करेंगे? हु वुड यू प्रेफर टू गेट स्टक इन द एलिवेटर? दोनों में से अगर एक जगह फंसना हो तो आप किसके साथ चूज करेंगे फंसने के लिए? जो अच्छा है। तो पहले वाला कि दूसरे वाला? दूसरा वाला। आप दूसरा वाला कि पहले वाला? दोनों की क्वालिटी सेम है, खाली उन्होंने क्या किया कि पहले वाले में अच्छी क्वालिटी पहले बता दी और दूसरे वाले में अच्छी क्वालिटी लास्ट में बताई। तो लगता यह है कि जो अच्छी क्वालिटी पहले में बताई वो चीज पहले होगी, मतलब वही होगी, वही दिमाग में ठहर जाती है। मोस्ट पीपल चूज एलन। ज्यादातर लोग पहले वाले को चूज करते हैं क्योंकि उसके लिए पहले बोल दिया है स्मार्ट, हार्ड वर्किंग। इवन दो द डिस्क्रिप्शंस आर एग्जैक्टली द सेम। हालांकि इसमें जो डिस्क्रिप्शंस हैं एकदम सेम है। योर ब्रेन पेज मोर अटेंशन टू द फर्स्ट एडजेक्टिव इन द लिस्ट। आपका दिमाग हमेशा पहले जो एडजेक्टिव होते हैं उस पर दिमाग कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। कॉजिंग यू टू इनडेफिनेटली आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। और तब आप आइडेंटिफाई करते हैं, शुरू के एक दो पॉइंट देख लिया बस, बाकी का छोड़ देता दिमाग। एलन इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, बेन इज जेलस एंड स्टबर्न। ये आपके दिमाग में रहेगा क्योंकि पहले दो वर्ड एलन के थे, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, और बेन के पहले दो वर्ड थे जेलस और स्टबर्न, जिद्दी और ईर्ष्यावान। द फर्स्ट ट्रेट्स आउटशाइन द रेस्ट। जो पहला वाला है वो बाकी को आउटशाइन कर जाता है। आउटशाइन मतलब हाँ, ज्यादा चमकता है। एक इंग्लिश में हमारे पास एक सेट है पावर इकट्ठा करने का। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा हाय राम, मैं कितनी गलतियां करता था। उसमें लिखा है कभी भी अपने मास्टर या अपने से जो बेटर हैं या तुम्हारे से जो ऊपर हैं बॉसेस को, उनसे आउटशाइन करने की कोशिश मत करो। मतलब उनसे अच्छा दिखने की कोशिश मत करो। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे माँ बाप जो भी हैं, उनसे ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। शादी में जाएंगे तो दूल्हे से ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं हम लोग। उसमें कहानी भी दी गई है कि एक बंदे ने, जो फ्रांस का मिनिस्टर था, तो जब उसने देखा राजा ने, उसका प्रमोशन होना था, तो उसने मिनिस्टर को बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के किसी और को बना दिया। तो उसको लगा शायद राजा को पता नहीं मेरे अंदर क्वालिटी क्या क्या है। तो उसने एक खूब बड़ा महल बनवाया साल भर में, सुंदर सा। राजा के पास भी ऐसा महल नहीं था। और अलग अलग फीस्ट और बड़ी बड़ी पार्टी, पता नहीं दुनिया भर से बुलाए लोगों को, राजा को भी बुलाया, दिखाया सब। राजा बहुत
इम्प्रेस हो गया और उसी दिन रात को राजा ने उसको जेल में डलवा दिया, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम डलवा के। राजा इनसिक्योर हो गया, भाई मुझसे भी बेटर है, ऐसा ना हो मेरी राज छीन ले। इसीलिए अगर आपको पावर इकट्ठी करनी है तो आउटशाइन करने की कोशिश मत करिए अपने सुपीरियर को, आउटशाइन। दिस फर्स्ट ट्रेट आउटशाइन्स द रेस्ट, पहला जो ट्रेट है, पहली जो क्वालिटी है बाकियों को आउटशाइन करती है, इसको बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। इस इफेक्ट को अगर आप किसी से मैं आपको मिला रहा हूं, ये हमारे मित्र हैं, राम जी हैं, ये मेहनती हैं और थोड़े से सनकी हैं, तो वो सोचेगा मेहनती लड़का है। और अगर आप ही को मैं किसी और से मिला रहा हूं, बोलता हूं सनकी लड़का है ये, तो ध्यान मत देना, और मेहनत भी करता है, तो उसको क्या याद रहेगा, सनकी लड़का पे बच के रहो, इससे सेकंड याद नहीं रहेगा। If it were not the primary effect, primacy effect, people would refrain from decking out their headquarters with luxuriously appointed entrance hall. अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों ने अपने बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एंट्रेंस हॉल में सुंदर सुंदर सोफा और बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाए होते, क्योंकि वो प्राइमेसी इफेक्ट देता है। Your lawyer would feel happy turning up to meet you in worn out sneakers rather than beautifully polished designer Oxford. आपका जो लॉयर है, जो लॉयर मतलब वकील, would feel happy turning up to meet you in worn out sneakers rather than beautifully polished designer Oxford. वो ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पहन करके नहीं आना चाहेगा, गंदे कपड़े पहन कर आएगा, क्योंकि वो प्राइमेसी इफेक्ट दिखाना चाहता है। अभी समझते हैं कैसे। द प्राइमेसी इफेक्ट ट्रिगर्स प्रैक्टिकल एरर्स टू, इससे कुछ गलतियां भी होती हैं। नोबल लॉरिएट, नोबल प्राइज मिला है एक सबसे बड़ा दुनिया का प्राइज पढ़ाई लिखाई में नोबल माना जाता है, डैनियल कानमैन डिस्क्राइब करते हैं हाउ ही यूज्ड टू ग्रेड एग्जामिनेशन पेपर एट द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रोफेसरशिप। जब वो प्रोफेसर थे तो वो जब पेपर चेक करते थे एग्जाम के पेपर, तो कैसे चेक करते थे, ही डिड इट एज मोस्ट टीचर डू, उन्होंने बाकियों की तरह किया, इन ऑर्डर स्टूडेंट 1 फॉलोड स्टूडेंट 2 एंड सो ऑन। पहले बच्चे का चेक किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ये सही है कि गलत, इसमें क्या दिक्कत है? नॉर्मली जब कोई क्वेश्चन पेपर चेक करता है, जैसे हम लोग भी चेक करते हैं, फीडबैक चेक करते हैं, पहले एक का चेक करेंगे, उसको मार्क्स देंगे, फिर दूसरे को चेक करेंगे, उसको मार्क्स देंगे, ऐसे देखे, ऐसे वो भी करा था, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है? पहले वाले से हल्का कंपेयर होने लगा। हाँ, अगर पहले वाला पेपर बहुत बढ़िया है, दूसरे वाले को कम नंबर मिलेंगे, ये प्राइमेसी इफेक्ट है। और अगर पहले वाले का बहुत बेकार है और दूसरा वाला ठीक ठाक है, तो उसको ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेकार है। तो आपको लगेगा देखो इससे अच्छा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। और अगर किसी ने ठीक ठाक लिखा है और उसके पहले बहुत खराब लिखा है, उसको दिया 3 नंबर 10 में से, इसको दिया 8 नंबर, और लास्ट पहुंचते पहुंचते बहुत अच्छा मिल गया, और ये टीचर जो है 8 या 9 से ज्यादा देता नहीं, तो क्या करेगा भाई? वो 8 उसका तो प्राइमेसी इफेक्ट में जो आपके पहले वाला पेपर है उसका इफेक्ट इसमें रहता है। दिस मेंट दैट स्टूडेंट्स हु आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्लॉलेसली endeared themselves to him, thus affecting how he graded the remaining parts of the exams. तो अगर किसी बच्चे ने शुरू में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लिख दिए, बाकी को बहुत बेकार नंबर मिलेंगे, क्योंकि उनको लगेगा क्लास का स्टैंडर्ड अच्छा है। So Kahneman switched methods and began to grade the individual questions in batches. तो उन्होंने चेंज कर दिया इसको सब तरीका अपना। वो क्वेश्चंस चेक करते थे बैचेस में, पहले मैं सारे पेपर्स के पहला क्वेश्चन चेक करूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन सबके चेक करूंगा अलग अलग, उसमें भी थोड़ा बहुत होता होगा बट कंपैरेटिवली कम होता है। ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चन 1, then the answers to the question 2 and so forth. Thus he cancelled out, मेरे ख्याल से thus he tried to cancel out primacy effect. तो प्राइमेसी इफेक्ट उसको कम करने की कोशिश की, उन्होंने कैंसिल करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दिस ट्रिक इज नॉट ऑलवेज रेप्लिकेबल, ये आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। When recruiting a new employee, for example, you run the risk of hiring person who makes the best first impression. आप अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो क्या करते हैं, आपके पास जब कोई नया एम्प्लॉय आया तो रिस्क ये है कि आप
जो पहला सबसे अच्छा बंदा आता है उसी को एम्प्लॉय कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको डैजल कर देता है. Ideally, you should set up all the candidates in order and let them answer the same question one after the other. मैं यहाँ इंटरव्यू की बात से याद आया, पिताजी बताते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया और उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ. पहले मैं बता देता हूँ. बोलते हैं आईटीआई किया था. आईटीआई मतलब 12th के बाद का 2 साल का डिप्लोमा होता है. पैसे वैसे नहीं थे घर में तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए. एज भी कम थी तो भी एडमिशन नहीं हो पाया. तो बोलते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में जॉब निकली थी तो मैंने भर दिया फिटर के लिए जॉब. तो बोलते मैं, और उसमें बहुत ढेर सारे लोग आए थे. तो पहले तो एक एक करके इंटरव्यू हो रहा था, बाद में उसने ग्रुप में रखना शुरू कर दिया, 5-5 को, 10-10 को. तो मेरा एकदम लास्ट में, छोटा सा नाटा सा था, मैं लास्ट में रखा इंटरव्यू. तो फिर सबसे एक ही सवाल पूछते थे. तो पहले वाले से पूछा वे ब्रिज जानते हो क्या होता है वे ब्रिज? तो उसने बताया हाँ वे ब्रिज मतलब जो वे माने रास्ता, ब्रिज माने ब्रिज, जो ब्रिज का रास्ता. तो पहले से पूछा कोई बीटेक कोई डिप्लोमा? बोलते मैं तो खाली आईटीआई था. फिर दूसरे से पूछा तुम्हारे हिसाब से? बोलता है सर सही है. तीसरे से ये सही बोल रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से सही होगा? बोलते हाँ सही. लास्ट में उससे पूछा पिताजी से, पिताजी बोलते हैं वे ब्रिज मतलब ये नहीं होता. तो बोलते तो क्या होता है? तो उन्होंने बताया जो ट्रक्स जब लगती हैं, लोड होती हैं, तो उसका वेट चेक करने के लिए जो उसको बोलते हैं वे ब्रिज. अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्म कांटा. तो बोलते हैं आपको ज्यादा पता है, क्या पढ़ाई कर रखा है आपने? तो उनका डिप्लोमा आईटीआई कर रखा है. बोलते और आपको पता है इन्होंने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है? इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है. पिताजी बोलते फिर बोलते तो बेटा ऐसा है, तुमको तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, तुम तो पढ़े लिखे हो. ये अनपढ़ डिग्री लेकर आए. बोलते हैं साले ने मेरी तारीफ की लेकिन नौकरी नहीं दी. मुझे बड़ा गुस्सा लगा था. इसलिए मैं कहता हूं अगर आप बीए भी हैं और आप जानकारी है तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी. बाद में बताते हैं कि जब उनकी अबू धाबी में जॉब लगी थी तो 500 कैंडिडेट में से एक का सिलेक्शन हुआ था. बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था उस समय. तो बोलता है आइडियली क्या करना चाहिए, सब ग्रुप में रखना चाहिए, तभी क्वालिटी का डिफरेंस मालूम पड़ता है. सपोज यू सिट ऑन द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. मान लीजिए किसी कंपनी के आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मालिकों में से एक हैं. अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रेज्ड, और किसी बात पर बातचीत करनी है. अ टॉपिक ऑन विच यू हैव नॉट येट पास्ट जजमेंट. एक ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपने अभी तक जजमेंट नहीं दिया, सही क्या है गलत क्या नहीं बताया. द फर्स्ट ओपिनियन यू हियर विल बी क्रूशियल टू योर ओवरऑल असेसमेंट. तो पहली बार जो पहली चीज जो आप सुनेंगे वो बहुत क्रूशियल होगा आपके पूरे जजमेंट के लिए. मान लीजिए आप ये चेक कर रहे हैं कि भाई हमारी दुकान है, हमारी सेल्स क्यों नहीं हो रही है. तो कोई पहला बंदा बोलता है हमारे जो क्वालिटी है वो खराब है. चाहे क्वालिटी की खराबी ना हो सकता है जगह की लोकेशन गड़बड़ हो, लेकिन जो डिस्कशन हो सबसे ज्यादा होगी उस पर इफेक्ट किस चीज का रहेगा? शुरुआत की बात का, क्वालिटी का. The same applies to the other participants, a fact that you can exploit. If you have an opinion, don't hesitate to air it first. बोलता है इसीलिए हिंदी में कहावत है, फौजदारी में पहल. फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा. फौजदारी में लड़ाई झगड़ा, जहां कहीं कोर्ट कचहरी का केस हो पहले जाकर केस ठोक दो. फौजदारी में अगर पहल करेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो भी प्राइमेसी इफेक्ट होगी. मतलब आप किसी घर में चोरी करेंगे तो पहले आप जाकर के उस आदमी के खिलाफ एक केस डाल दीजिए कि उसने मेरे घर में चोरी किया है, फिर जाकर चोरी कराइए. तब जब वो केस करने जाएगा लेकिन क्या बताओ, हम तो पहले हमारे घर में पहले चोरी करके गए. तो पुलिस को भी लगेगा सही बात है, जिसने पहले कहा है वही बात है. इसको बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट. दिस वे यू विल इन्फ्लुएंस योर कलीग्स मोर एंड ड्रॉ देम ओवर टू योर साइड. इसलिए जब आप पहले कोई अपना आइडिया बोलते हैं तो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं. इफ हाउ एवर यू आर चेयरिंग द कमिटी, लेकिन अगर आप चेयरमैन हैं, उस पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मालिक हैं, ऑलवेज आस्क मेंबर्स ओपिनियन इन रैंडम और ऑर्डर सो दैट नो वन हैज अनफेयर एडवांटेज. अगर आपको अलग लोगों के विचार सुनने हैं तो सबसे पहले इसको फिर इसको ऐसे मत करो, रैंडम में दीजिए. एक बार इसको बोलिए, फिर उसको, फिर उसको, फिर से इसको, और किसी के भी व्यू को पहला मत मानिए. इस तरह से
Primacy effect is always not always the culprit. The contrasting recency effect matters as well. और हमेशा गलती जो है प्राइमेसी इफेक्ट की नहीं होती, बहुत बार कॉन्ट्रास्टिंग रीसेंसी इफेक्ट की भी गलती होती है. द मोर रीसेंट द इंफॉर्मेशन द बेटर वी रिमेंबर. जो चीज एकदम नई नई बात पता चली वो याद रहती है. दिस अकर्स बिकॉज आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी फाइल ड्रॉर एज इट वर कंटेन्स वेरी लिटिल एक्स्ट्रा स्पेस. क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें से हम चीजें निकालते हैं, उसमें जगह बहुत कम होती है. तो जो चीज पहले हमने सुनी है भूल गए. तो अगर मीटिंग हो रही है, इनसे मैंने पूछा एक बात, इन्होंने क्वालिटी के बारे में बात करी, खूब देर तक बात चल रही, इनकी बात ही मैं भूल गया. फिर किसी ने कोई नई बात बताई तो याद रह जाती है. वो भी इंपॉर्टेंट चीज है चीजों को इन्फ्लुएंस करने में. व्हेन अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गेट्स फाइल्ड, एन ओल्डर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्कार्डेड टू मेक रूम. इसीलिए बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं और होर्डिंगों को चेंज करते रहते हैं. एक में शाहरुख खान आ गए, एक में अमिताभ बच्चन आ गए, एक में कोई और आ गया. क्यों? ताकि जो उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें फिर नया चीज आ जाए. When does primacy effect supersedes the recency effect और वाइस वर्सा? ऐसा कब होता है कि प्राइमेसी इफेक्ट जीतता है या रिसेंसी इफेक्ट जीतता है? कब और कैसे होता है? If you have to make an immediate decision based on series of impressions such as characteristics, exam answers, etc., primacy effect weighs heavier. अगर आपको एग्जाम वगैरह चेक करने हैं, पास फेल करना है, तो प्राइमेसी इफेक्ट काम करता है. But if the series of impressions was formed some time ago, मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन ली है कुछ दिन पहले ली है, the recency effect dominates. मतलब आज अगर पेपर देखा मैंने और कल सिलेक्शन करना है तो रिसेंसी इफेक्ट काम करेगा. आज ही पेपर देखा और आज ही नंबर देने हैं तो प्राइमेसी इफेक्ट काम करता है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू लिसन्ड टू अ स्पीच फ्यू वीक्स अगो, अगर आपने कुछ हफ्ते पहले एक भाषण सुना, यू विल रिमेंबर द फाइनल पॉइंट और पंच लाइन मोर क्लियरली देन योर फर्स्ट इंप्रेशन. तो आपको 2-3 दिन बाद उसका जो पंच लाइन था, फिल्म का आखिरी डायलॉग या जो शुरुआती चीज, फर्स्ट सटायर, जो खास चीजें वो याद रहेंगी. इन कंक्लूजन, अंत में हम आपसे बताना चाहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन डोमिनेट, मीनिंग दैट द कंटेंट सैंडविच बिटवीन हैज ओनली अ वीक इन्फ्लुएंस. शुरुआती और लास्ट की चीज डोमिनेट करती है और जो बीच में कंटेंट होता है, बातचीत बीच में होती है, वो बहुत कमजोर हो जाता है. ट्राई टू अवॉइड इवेल्युएशन बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन. इसीलिए जब भी किसी को आप इवेल्युएट करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन से अपना नजर हटाइए. दे विल डिसीव यू, उससे आप धोखे में फंस सकते हैं. आप गए, आप वो कर रहे हैं, गाड़ी खरीदनी है, ट्रायल लिया आपने, उसने खूब स्ट्रांग एसी कर रखा है और अभी भी सर्विस होके आई है गाड़ी उसकी, आपने चलाया, बहुत बढ़िया है, आपको पता ही नहीं कि वो उस फर्स्ट इंप्रेशन, हाँ उसमें अंदर परफ्यूम डाल रखा है, उसकी भी खुशबू से अच्छा लगा. तो इसलिए अपने आप को फर्स्ट इंप्रेशन से बचाइए. इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं है, बट देर आर ऑलवेज वेज अराउंड इट. तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन इंटरव्यूज आई जॉट डाउन अ स्कोर एवरी 5 मिनट्स. मैं इंटरव्यू में क्या करता हूं, हर 5-5 मिनट में बंदे को स्कोर लिखते जाता हूं, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, इसको कितना दिया. और इसीलिए बड़े बड़े ओलंपिक्स और गेम्स में एक आदमी जज नहीं करता, 3-4 लोग जज करते हैं. I scored I jot down the scores every 5 minutes and calculate the average afterwards. और इसके बाद average calculate करता हूँ. This way, I make sure the middle counts just as much as hello and goodbyes. तब मैं पक्का करता हूँ ताकि hello और goodbye से ज्यादा बीच, और उतना ही बीच का भी. hello और goodbye मतलब शुरू का, मिलते हैं तो हेलो, और जब खत्म होता है तो गुड बाय. तो शुरू का और अंत के अलावा भी मेरे दिमाग बीच वाली चीज को भी इंपॉर्टेंट तरीके से समझे. इसको इल्यूशन ऑफ अटेंशन भी बोलते हैं, स्लीपर इफेक्ट बोलते हैं, सेलियंस इफेक्ट बोलते हैं. इसका हमारे पढ़ाई लिखाई से और करियर से क्या नाता है? आंसर की पहली लाइन एकदम फर्स्ट बढ़ा के, हाँ, पहला पेज, पहली लाइन अच्छे से लिखे. बीच में चाहे कहानी लिखे, बीच में थोड़ा अगर हाँ, अगर आपके पास कुछ, मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं आप,
तो ऐसे में जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, पहला पैराग्राफ अच्छा बनाइए, लास्ट का अच्छा पैराग्राफ बनाइए। पहले वो नहीं लिख दीजिए, पहला और आखिरी बार पहले लिख दीजिए, और बीच में सोच करके बीच में कुछ लिख दीजिए। और जब इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, इस तरह से मत करिए। उसको अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसको बोलिए अच्छे कपड़े पहने हैं, थोड़ा सा माइनस। जिस चीज से आपको प्लस लगे उसको माइनस करिए। आप लड़की देखने गए हैं और वो बहुत अच्छा खाना बना के लाई है, मतलब उसको थोड़ा माइनस कर दीजिए, पता नहीं उसने बनाया है कि किसी और से बनवाया है। नॉर्मल खाना बन के आया है, चलो फिर आपकी उम्मीद कम हो जाएगी। और कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम? बेसिकली आप डैजल मत होइए लोगों से। जब किसी से मिलते हैं उतना ज्यादा प्रभावित ना हो जाए। यही होता है, लोग इसीलिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। या किसी कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है तो आप ये ना सोच लें भाई इससे तो मैं दब ही गया, तो आप प्रभावित ना हो। आज मैं एक जगह गया था, उनके घर में बैठा एक चूहा आया पीछे से, मोटा सा। एक और चूहा आया, चूहा खिड़की के ऊपर चढ़ गया, तो उनके बेड पे चूहा घूम रहा है। मैंने कहा सर अंकल चूहा? तो हाँ हमको पता है चूहा है। उनके घर में मैंने लिटरली गिना 10-12 चूहे थे। मैंने कहा अंकल आप जिंक ऑक्साइड 2 रुपए का आता है, 5 रुपए की पुड़ी आती है उसमें, तो मर जाएंगे, लेकिन वो मंदिर है ना वहां जयपुर में मंदिर है, वहां पर चूहों को मारना मना है। तो लेकिन ऐसे इंप्रेशन से बचिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन?